आज जो हम करने जा रहे हैं वो है आपकी बुक फ्लेमिंगो का चैप्टर नंबर 4 द रैट ट्रैप। जी हाँ गाइज, रैट ट्रैप यानी कि चूहे को पकड़ने वाला पिंजरा। अब ये जो चूहे का जो पिंजरा है, इसको जो राइटर है उसने कंपेयर किया है इस पूरे वर्ल्ड से, कि जैसे कि चूहे को पकड़ने के लिए हम चूहेदानी में कुछ लालच, कुछ टेम्पटेड चीज लगाते हैं, इट्स लाइक चीज या कोई भी ऐसी चीज लगा देते हैं जिसको देख करके चूहा उसके प्रति आकर्षित होता है, और जैसे ही वो पिंजरे के अंदर घुसता है पीछे से पिंजरा बंद हो जाता है। तो इसी तरह से राइटर ने कंपेयर किया है लाइफ को भी, कि इस संसार के अंदर भी जो सुंदर सुंदर चीजें हैं, जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, चाहे वो बड़े बंगले हैं, खाना है, कपड़े हैं, ठीक है ना, और भी जितनी चीजें हैं, वो क्या है, वो एक टेम्पटेशन है हमारे लिए। और जैसे ही हम उस टेम्पटेशन, उस लालच के प्रति आकर्षित होते हैं, पीछे से पिंजरा बंद हो जाता है, यानी कि हम भी किसी न किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। अब इसको उसने एक बहुत ही अच्छी तरह से कहानी के जरिए समझाया है। किसने? सल्मा लजरलॉफ ने। राइट गाइस, तो ये जो कहानी है स्टार्ट होती है किसके बारे में? पैडलर के बारे में। राइट गाइस, कहानी किसके स्टार्ट होती है? पैडलर के बारे में। तो पैडलर कौन होता है, पहले तो उसके बारे में समझते हैं। देखिए, पैडलर वो व्यक्ति होता है जो पैदल घूम घूम करके अपना सामान बेचता है, यानी कि फेरी वाला। पैडलर के साथ साथ यू मस्ट नो अबाउट द हॉकर, वेंडर एंड शॉपकीपर। राइट गाइस, पैडलर वो होता है जो पैदल घूम घूम करके सामान बेचता है। हॉकर वो होता है जो रेडी या फिर ठेले पे अपना सामान बेचता है। वेंडर का मतलब जो कहीं स्टॉल लगा के, लाइक मोमोज वाले, राइट, इस तरह के जो लोग होते हैं कॉल्ड वेंडर्स। और लास्ट में है हमारे पास शॉपकीपर। शॉपकीपर समझते हैं आप लोग, जो लोग दुकान में अपना सामान बेचते हैं। तो ये कहानी किसकी है? पैडलर के बारे में कहानी है, जो ऐसे ही घुमा करता था आवारा, इसलिए इसका एक और नाम रखा गया वैगाबॉन्ड। फाइन गाइस, तो एक बार की बात है, एक आदमी था जो आस पड़ोस में, मतलब उस एरिया में छोटे छोटे चूहे दाने, यानी कि चूहे के पिंजरे बेच करके अपना गुजारा चलाता था। बेचारा ज्यादा नहीं कमा पाता था, इसलिए उसको मजबूर होना पड़ता था क्या? छोटी छोटी चोरियां करने के लिए और भीख मांगने के लिए। उसके जो कपड़े थे वो रैग्स, रैग्स का मतलब चिथड़े थे एकदम। फाइन, और जो उसके गाल थे वो एकदम धसे हुए थे, गाल अंदर धसे हुए थे भूख की वजह से। और जो भूख है उसकी आंखों से चमकती थी। उसकी जो लाइफ थी वो मोनोटोनस, मोनोटोनस का मतलब एक जैसी लाइफ थी। सुबह उठना, फेरी लगाना, कुछ बिक गया तो ठीक है, नहीं तो जैसे तैसे अपने रोटी पानी का इंतजाम करना। कोई घर नहीं, कोई कुछ नहीं था, उसका कोई साथी भी नहीं था जो उसके साथ रहे। तो ये कहानी किसके बारे में घूमती है? इस पैडलर के बारे में घूमती है। राइट गाइस, तो एक दिन ये जो पैडलर था अपने रेट ट्रैप यानी कि इन पिंजरों के बारे में सोच रहा था। वन डे द पैडलर वाज थिंकिंग अबाउट हिज रेट ट्रैप्स। अचानक से ही वाज स्ट्रक बाय एन आइडिया। अचानक से उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि यार, ये जो पूरी दुनिया है ये भी तो कुछ नहीं है, ये क्या है? ये भी तो एक बहुत बड़ा रेट ट्रैप है। ठीक है, ये जो है ये लोगों के लिए, लोगों के आगे एक लालच, एक बेट, चारा डालता है। ठीक है, चाहे वो अमीरी है, खुशियां हैं, बड़े बड़े मकान हैं, भोजन है, खाना है, कपड़े हैं, और भी जितनी चीजें हैं। सेम उसी तरह से जैसे हम चूहे को पकड़ने के लिए चूहेदानी के अंदर चीज या फिर पोक लगा देते हैं। राइट गाइस, और जैसे ही हम लोग उस बेट, उस चारे, उस लालच के प्रति अपने आप को आकर्षित होने देते हैं, पीछे से पिंजरा बंद हो जाता है और फिर सभी चीजें अपने अंत की तरफ बढ़ने लग जाती। राइट गाइस, तो ये क्या था? उसके दिमाग में आइडिया आया कि जो पूरी दुनिया है ये भी कुछ नहीं है, क्या है? इट्स अ बिग रेट ट्रैप। तो भाई एक दिन की बात है, ठीक है, एक दिन शाम हो चुकी थी, अंधेरा था और दिसंबर का महीना था, काफी ठंड थी। पैडलर जो था वो धीरे धीरे, मतलब भारी कदमों से, सुबह से शाम हो चुकी थी, थक चुका था, ठीक है ना, तो भारी कदमों से वो रोड के किनारे किनारे चल रहा था। सडनली ही वॉज नॉक्ड डाउन। सडनली ही नॉक्ड ऑन द डोर ऑफ अ लिटिल ग्रे कॉटेज। एक लिटिल ग्रे कॉटेज था, उसका दरवाजा खटखटाता है। कौन खटखटाता है? पैडलर। ठीक है जी, अंदर से कौन निकलता है? एक क्रॉफ्टर निकलता है। क्रॉफ्टर, अब क्रॉफ्टर कौन होता है? बूढ़ा। राइट, अंदर से कौन निकलता है? क्रॉफ्टर। अब क्रॉफ्टर कौन है? क्रॉफ्टर वो व्यक्ति होता है, ठीक है ना, जो अपने समय में रेंटेड फार्म पे, फार्म मतलब समझते हैं खेत एक टाइप से,
तो रेंटेड फार्म पे काम किया करता था अपनी जवानी के दिनों पे। अब ये बूढ़ा हो चुका है, ही इज ओल्ड क्रॉफ्टर, जिसका कोई बच्चे नहीं है, कोई बीवी नहीं है, अकेला रहता है। ठीक है, तो वो बड़ा खुश होता है कि कोई उससे बात करने के लिए उस मोमेंट पे वहां पर आया, उससे मिलने के लिए, उसके अकेलेपन को दूर करने के लिए। तो वो उससे बड़ा हैप्पीली बात करता है, ग्रीट करते हैं एक दूसरे को दोनों, और वो उसको पॉरिज फॉर सपर, यानी कि सपर का मतलब होता है रात का जो खाना होता है, खाना देता है, तंबाकू देता है उसकी पाइप के लिए कि स्मोकिंग कर सके, और साथ साथ वो जो है पुराना ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स निकालते हैं एंड प्लेड जॉलिस, एम साइलेंट है, MJOLIS, जॉलिस नाम का एक गेम खेलते हैं, ठीक है ना, वो अपने गेस्ट के साथ, और कब तक, जब तक वो सोने का टाइम नहीं हो जाता। उसके बाद क्रॉफ्टर जो है वो अपना मतलब बताता है अपने बारे में, कहता है कि वो जो है वो एक रेंटेड फार्म में काम किया करता था जब उसके अच्छे दिन थे, ठीक है, पर अब क्योंकि वो बूढ़ा हो चुका था इसलिए अब काम नहीं कर सकता, इसलिए उसको अपनी गाय के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है, और जो गाय है, राइट, वो उसको पर्याप्त मात्रा में हर दिन दूध दे देती है, ठीक है, क्या दे देती है, इनफ मिल्क एवरी डे, जिसको वो फैक्ट्री में बेच देता है, जो क्या बनाती है, चीज एंड क्रीम। तो कहता है फिर ओल्ड मैन, वो जो ओल्ड क्रॉफ्टर है, वो कहता है कि इस तरह से अभी पिछले महीने मैंने कितने पैसे कमाए हैं, 30 क्रॉनर। क्रॉनर जो है इज द करेंसी ऑफ स्वीडन, राइट गाइस, कहां की करेंसी है, स्वीडन की करेंसी, और सेल्मा लाजेलॉफ जो है वो भी स्वीडिश राइटर है। तो कहता है इस तरीके से अभी पिछले महीने मैंने कितने पैसे कमाए हैं, 30 क्रॉनर्स कमा लिए हैं। अब रेड ट्रैप सेलर कहता, राइट गाइस, तो जो रेड ट्रैप सेलर है उसको यकीन नहीं होता कि दूध बेच करके कोई इतने पैसे कमा सकता है। तो उसको यकीन दिलाने के लिए जो क्रॉफ्टर है, ठीक है ना, वो जाता है कहां पे, खिड़की के पास। खिड़की के पास एक पाउच टंगा था लेदर का, उस लेदर के पाउच के अंदर 3 10-10 क्रॉनर के नोट्स थे, 3 10-10 क्रॉनर के रिंकल्ड नोट्स थे। वो निकालता है उन नोटों को और किसको दिखाता है, पैडलर को दिखाता है कि वो उसकी बात पे यकीन करे, ठीक है ना, उसको देख करके उसको यकीन हो जाता है, और फिर वो वापस वो पैसे उसी जगह पर रख देता है जहां पर वो थे। ठीक है, अगली सुबह दोनों के, अगली सुबह जो क्रॉफ्टर था, क्रॉफ्टर को जल्दी थी किस चीज की, अपने गाय का दूध निकालने की। तो अगले दिन सुबह के समय दोनों सेम टाइम पे कॉटेज से निकल जाते हैं और अपने अपने काम पे चले जाते हैं, राइट। तो क्रॉफ्टर जो होता है गाइस, क्रॉफ्टर कहां चला जाता है, ठीक है, क्रॉफ्टर तो अपनी गाय का दूध निकालने चला गया, और जो पैडलर है वो भी अपने काम से चला गया, बट पैडलर केम बैक आफ्टर हाफ एन आवर। पैडलर जो है आधे घंटे के बाद वापस आता है, और वो क्या करता है, जाता है कहां, खिड़की के पास। खिड़की के पास जाता है और इस खिड़की को तोड़ देता है, शीशे को तोड़ देता है। शीशे को तोड़ करके वो जो लेदर पाउच था जिसमें 30 क्रॉनर्स थे, उन क्रॉनर्स को निकालता है और वहां से भाग जाता है। बात समझ आई गाइस। अब उसके बाद पैडलर ने सोचा, क्या सोचा, विद द मनी इन हिज पॉकेट, कि भाई उसकी जेब में पैसे थे, तो उसने सोचा कि अगर मैं पब्लिक हाईवे से जाऊंगा तो मेरे जैसे भिखारी के पास, जिसके पास मतलब अच्छे कुछ भी नहीं है, अगर किसी ने इतने पैसे देख लिए तो उसको पक्का शक हो जाएगा कि मैं कहीं से चुरा के लाया हूं। तो उसने सोचा इस रास्ते से ना जाकर के किस रास्ते से चला जाता हूं, जंगल के रास्ते चला जाता हूं। किस रास्ते से चला जाता हूं गाइस, जंगल के, विद द मनी इन हिज पॉकेट, राइट। पैडलर थॉट इट इज नॉट सेफ टू वॉक थ्रू द पब्लिक हाईवे, ठीक है, क्योंकि उसको डर था कि कोई उसको पकड़ लेगा, इसलिए ही टर्न ऑफ द रोड इनटू द फॉरेस्ट, इसलिए अपना रास्ता कहां की तरफ मोड़ लिया उसने, जंगल की तरफ। अब जंगल जो था वो बहुत बड़ा था और कंफ्यूजिंग था, राइट, बहुत घना जंगल था, आसानी से कोई भी उसमें खो सकता था। वो चलता रहता है, चलता रहता है, पर अब उसको जंगल का एंड ही नहीं मिलता, बाहर कहां निकले। तो वो जंगल के अंदर क्या था, घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, और सुबह से क्या हो जाती है गाइस, शाम हो जाती है। ठीक है, अंधेरा जो था वो अपने पंख फैलाने लग जाता है, और वो भी थक करके चूर हो चुका था। अब सुबह का निकला है और शाम हो चुकी है, थक करके क्या हो गया, एकदम चूर हो गया, और थक हार करके जमीन पे गिर जाता है, टायर्ड टू डेथ, और थकान के मारे उसकी जान जा रही थी। तब उसको एहसास होता है कि वो भी, राइट, एक लालच के चक्कर में किसमें फंस चुका है, एक रेड ट्रैप में फंस चुका है, जैसे कि इस संसार के और लोग लालच के चक्कर में फंस जाते हैं। ठीक है, तो थकान के मारे जमीन पे गिर चुका था, और उसकी ऐसा लग रहा था कि थकान के मारे मौत ही हो जाएगी।
बट कुछ समय के बाद ही हर्ड द साउंड, सून ही हर्ड द साउंड ऑफ हैमर स्ट्रोक्स कमिंग फ्रॉम द आयरन मिल्स। पास की आयरन मिल से जो आयरन स्ट्रोक्स की आवाज आ रही थी उसको सुन करके उसको थोड़ी सी आशा की किरण जगती है और वो अपनी जितनी भी हिम्मत होती है उसको इकट्ठा करता है और अपने आप को घसीट करके, ठीक है, ड्रैग हिमसेल्फ टू द मिल। ठीक है, कहां पहुंचता है? मिल पे पहुंचता है। मिल का नाम क्या था? राम्स जो आयरन वर्क्स। ड्रैग हिमसेल्फ टू द मिल। यहां तक समझेगा इस बात? अब क्या होता है, ये जो राम्स जो आयरन वर्क्स है ये क्या है? एक मतलब लोहे का कारखाना है। यहां पे मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर, कौन कौन है? मास्टर स्मिथ, राइट, ही इज मास्टर स्मिथ और उसका हेल्पर, वो दोनों अपना काम कर रहे थे। मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर, वो तो अपना काम कर रहे थे नियर द फोर्ज। ठीक है, फोर्ज का मतलब ये आयरन वर्क्स, मिस्त्री खाना जहां पे काम किया जाता है। और फर्नेस का मतलब होता है गाइस भट्टी। ठीक है ना, भट्टी के पास जहां से भी धुआं निकल रहा था, मतलब जहां पे आग जल रही थी तेज, क्योंकि लोहे को थोड़ा सा पिघलाना पड़ता है तभी उसका काम कर सकते हैं। तो वह फर्नेस के पास वो लोग काम कर रहे थे। पैडलर जो है वो उनसे परमिशन मांगता है कि क्या वो रात को, पैडलर उनसे पूछता है कि क्या वो रात को वहां पर रुक सकता था। राइट, पैडलर आस्क्ड परमिशन। पैडलर जो है उनसे परमिशन मांगता है कि क्या वो रात को वहां पर रुक सकता है। तो जो मास्टर स्मिथ है, जो ब्लैक स्मिथ है बेसिकली, वो कहता है कि ठीक है रुक जाओ तुम। नोडेड इन अप्रूवल, नोड का मतलब होता है सिर हिलाना। ही नोडेड इन अप्रूवल, राइट गाइस। उसके बाद क्या होता है, जो इस मिल का मालिक है, मिल का मालिक जो होता है आयरन मास्टर, ओनर ऑफ द आयरन मिल, केम टू हिज यूजुअल इंस्पेक्शन। आयरन मास्टर जो है, राइट, ओनर ऑफ द मिल इज आयरन मास्टर। जो आयरन मास्टर है, ओनर ऑफ द मिल, वो अपने यूजुअल इंस्पेक्शन पे आता है, भाई नॉर्मली चेक करने के लिए कि काम हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आयरन मास्टर जो होता है इस पैडलर को गलती से अपना पुराना साथी समझ बैठता है, जो उसके साथ कभी फौज में काम किया करता था। तो वो उससे बड़े प्यार से बात करता है और उसको इनवाइट करता है कि तुम हमारे साथ घर चलो, अभी क्रिसमस का टाइम है तो साथ में क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे। बट पैडलर को ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अपने आप को अपनी ही इच्छा से एक शेर की गुफा में धकेल रहा है। तो कहता ना भाई ना, मैं नहीं जा रहा, तो इसलिए वो मना कर देता है। राइट, और वो कहता है कि मेरी जो वाइफ है वो मर चुकी है एलिजाबेथ, और मेरे जो बेटे हैं वो अब्रॉड रहते हैं, सिर्फ मेरी जो बड़ी बेटी है वही मेरे साथ रहती है, घर पे कोई है नहीं। तो क्रिसमस का टाइम है, चलो साथ में सेलिब्रेट करेंगे। तो वो इनवाइटेड को, सॉरी, जो स्ट्रेंजर होता है उसको क्रिसमस के लिए अपने यहाँ इन्वाइट करता है। तो स्ट्रेंजर जो है, स्ट्रेंजर का मतलब जो पैडलर है, वो 3 बार मना करता है, कहता ना ना मैं नहीं जाऊंगा जी, मैं नहीं जाता। तो आखिरकार आयरन मास्टर कहता है ब्लैक स्मिथ से कहता है, स्ट्रेजन स्टॉर्म से, इसका नाम था स्ट्रेजन स्टॉर्म, इससे कहता है लगता है कि भाई ये जो पैडलर है ये तुम्हारे साथ रात को यहीं रहना पसंद करेगा, हमारे साथ जाना नहीं चाहता। इसलिए वो हंसता है और वहां से चला जाता है। कौन चला जाता है? आयरन मास्टर। बट करीब आधे घंटे के बाद, करीब आधे घंटे के बाद जो आयरन मास्टर की बेटी एडला विल्मिंसन, राइट, आधे घंटे के बाद कौन आता है? एडला विल्मिंसन। आधे घंटे के बाद एडला विल्मिंसन जो है वो वहां आती है। राइट गाइस, आधे घंटे के बाद एडला विल्मिंसन जो है उसकी गाड़ी वहां पर रुकती है, उसकी आवाज सुनाई देती है बाहर। आयरन मास्टर की बेटी वहां आती है उसको मनाने के लिए। उसके साथ उसके पीछे पीछे उसका नौकर चल रहा था जिसके हाथ में फर वाला कोट था। वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है और कहती है कि मैं हूं एडला विल्मिंसन, राइट, डॉटर ऑफ आयरन मास्टर। और वो उसको कहती है कैप्टन, वो उसको कैप्टन कह करके पुकारती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि आप हमारे साथ चलिए और क्रिसमस की खुशियां हमारे साथ सेलिब्रेट कीजिए। तो उसकी बात मान करके, उसकी बात पे वो मतलब मान जाता है, क्योंकि वो बड़े प्यार से उससे पोलाइटली बात करती है इस चीज को देख करके, और वो उसके पीछे साथ साथ चल देता है। तो पैडलर को वो फर वाला कोट पहनने के लिए उसका नौकर दे देता है, उसको पहन करके वो उस लेडी के पीछे पीछे चल देता है। अब वो पैडलर जब वो घर पहुंचता है, राइट, अब पैडलर जो है जब वो घर पहुंचता है तो जो नौकर है,
वो उसको नहलाते हैं, सर्वेंट्स जो है, नौकर जो है, उसके बाल कटिंग करते हैं, शेविंग करते हैं और उसको एकदम नहला धुला करके, एकदम साफ सुथरा करके, ठीक है ना, अच्छे कपड़े और जूते पहना करके किसके सामने खड़ा कर देते हैं? आयरन मास्टर के। राइट गाइस, तो आयरन मास्टर के कपड़े पहन करके ये जो पेडलर है वो इनके सामने खड़ा हो जाता है। ठीक है, उसने क्या पहन रखा था? शर्ट पहन रखी थी, स्टार्च कॉलर। स्टार्च कॉलर मतलब जो डिटैचेबल कॉलर होता है उस तरह का, और शूज पहन रखे जो उसके पूरे पैरों को अच्छी तरह से कवर किए होते। नाउ अगले दिन की बात है, सुबह पेडलर स्टूड वेल ग्रूम बिफोर द आयरन मास्टर। एकदम सज धज करके, साफ सुथरा होकर के, दिन की रोशनी में वो उसके सामने आकर के खड़ा हो जाता है। अब सारी चीजें एकदम साफ हो चुकी थी। आयरन मास्टर जो था वो बिल्कुल भी खुश नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि वो जो आदमी था, कौन? ये जो पेडलर जो था, वो उसका पुराना साथी, उसके साथ जो रेजिमेंट में काम किया करता था, वो नहीं था। उसको अपनी मिस्टेक समझ आ गई कि पिछली रात को उसने एक बड़ी गलती कर दी, क्योंकि गेस्ट वॉज नॉट एन ओल्ड कॉमरेड फ्रॉम द रेजिमेंट। अब वो अपने आप को छला हुआ, अपने आप के साथ ऐसा लग रहा था जैसे उसके साथ धोखा हुआ है। वो उसके ऊपर चिल्लाता है और उससे कहता है, बताओ ऐसा तुमने क्यों किया? अब पेडलर जो है, ये जो पेडलर है, अपने बचाव में कहता है इट इज नॉट माई फॉल्ट सर। जनाब, मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने तो कभी नहीं कुछ कहा आपसे, मैंने तो कभी ऐसा बना करके दिखाने की कोशिश ही नहीं की कि मैं कैप्टन हूं या ये हूं या वो हूं। अगर आप कहोगे तो मैं अपने ही फटे पुराने कपड़े पहनता हूं, यहां से चला जाता हूं सरकार। ठीक है जी, मेरा तो आपको नुकसान पहुंचाने का या आपको धोखा देने का कोई मकसद ही नहीं था। इस बात को सुनकर के आयरन मास्टर कहता है, तुम मेरे साथ ईमानदार नहीं रहे हो, तुमने अच्छी तरह से अपनी बात को नहीं रखा है, ठीक है ना। और वो कहता है कि मैं अब शेरिफ को बुलाऊंगा, यानी कि पुलिस को बुलाऊंगा। अब पुलिस की बात, शेरिफ की बात सुन करके जो पेडलर है वो गुस्से से भर जाता है और घूंसा जो है वो अपना डाइनिंग टेबल पे राइट टेबल पे मारता है बहुत कस के। वो कहता है कि ये जो दुनिया है वो एक रेड ट्रैप है। इस संसार की जितनी भी अच्छी अच्छी चीजें हैं वो एक लालच है। ठीक है, जैसे कि चूहे को पकड़ने के लिए चीज या पोक जो होता है एक लालच के रूप में रखा जाता है और वो उसमें फंस जाता है, ठीक है, उसी तरह से आज मैं फंस चुका हूं। इसके साथ साथ वो ये कहता है कि आयरन मास्टर को कि हो सकता है कि आज मैं तुम्हारी वजह से जेल चला जाऊं, पर एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम भी चूहे की तरह इस जाल में फंस जाओगे। बात समझ आई? अब आयरन मास्टर जो है इस बात को सुन करके हंसने लग जाता है और वो इस आइडिया को छोड़ देता है कि चलो छोड़ो, अब मैं पुलिस को नहीं बुलाऊंगा, तुम यहां से चले जाओ फटाफट। राइट, अब वो जब जाने लगता है तो इतने में ही उसकी बेटी एडला जो है उसके बचाव में आ जाती है। वो कहती है कि ये जो अभागा व्यक्ति है, राइट, इसको आज तक किसी ने भी वेलकम नहीं किया, किसी ने भी बुलाया नहीं, और सबसे बड़ी बात यह है कि एक गेस्ट को अपने यहां इनवाइट करके भगा देना बहुत गलत बात है। राइट, तो वो उसके बचाव में आ जाती है। तब उसके फादर सोचते हैं कि शायद मेरी बेटी जो है कल को इसको पछताना ना पड़े अपने इस डिसीजन के ऊपर। वो लड़की जो है, उसकी बेटी जो है, पेडलर को डाइनिंग टेबल पे ले जाती है, उसको प्रॉपर खाना देती है, और पेडलर जो है उस समय पे कुछ भी नहीं कहता, वो चुपचाप अपना खाना खाता है। उस तरह से क्रिसमस की इवनिंग जो है वो खत्म हो जाती है, यानी शाम हो जाती है, वो लोग सो जाते हैं, बेड पे चले जाते हैं। क्यों? और जल्दी सो जाते हैं क्योंकि अगले दिन सुबह सुबह, ठीक है ना, डॉटर एंड आयरन मास्टर को कहा जाना था? चर्च जाना था। अगली सुबह आयरन मास्टर और उसकी बेटी जल्दी उठते हैं और कहां जाते हैं? क्रिसमस सर्विस के लिए चर्च चले जाते हैं अर्ली मॉर्निंग। कहां पहुंच जाते हैं ये लोग? चर्च पहुंच जाते हैं। कौन कौन? डॉटर एंड आयरन मास्टर। राइट, अब यहां चर्च में इनको सुनने को मिलता है कि वहीं रोड साइड पे एक बूढ़ा क्रॉफ्टर रहता है। कौन रहता है? ओल्ड क्रॉफ्टर, एक बूढ़ा क्रॉफ्टर रहता था। उसको एक आदमी ने लूट लिया, और जिस आदमी ने लूटा है वो आसपास चूहे के पिंजरे बेचता है, रेड ट्रैप बेचता है। इस बात को सुन करके, राइट, इस बात को सुन करके जो एडला है उसको यकीन नहीं होता। यंग गर्ल हंग हर हेड इन डिसबिलीफ। जबकि आयरन मास्टर जो था उसको चिंता थी उसकी चांदी की चम्मचों की, जो उसके कबर्ड में रखी थी, कि वो जो चोर है, कौन? रेड ट्रैप सेलर यानी कि पेडलर,
वो पक्का उन चम्मचों को लेकर के अभी तक तो भाग गया होगा। तो फटाफट से वो लोग घर पहुंचते हैं, और जब वो घर पहुंचते हैं और घर पहुंच करके वो अपने नौकर से पूछते हैं कि क्या वो अजनबी अभी भी घर पे है। तो उनका जो नौकर है, वैले जो है, वैलेट, वो कहता है नहीं, वो तो चला गया और जाते जाते अपने पीछे क्रिसमस गिफ्ट छोड़ गया है। किसके लिए? मिस विल्मिंसन के लिए, राइट, यानी कि एडला विल्मिंसन के लिए। अब उस पैकेज के अंदर, उस पैकेट के अंदर एडला विल्मिंसन को क्या मिलता है? एडला विल्मिंसन फाउंड राइट, एडला विल्मिंसन को क्या मिलता है उसके अंदर? इट वॉज लाइक रेड ट्रैप। ये क्या था? एक रेड ट्रैप था, राइट, ये क्या था? एक रेड ट्रैप। और उस रेड ट्रैप के अंदर इस रेड ट्रैप के अंदर 3 10-10 क्रॉनर के नोट थे, और एक लेटर था जो किसके लिए था? एडला के लिए। इस पैकेज के अंदर क्या था गाइस? 3 10-10 क्रॉनर के रिंकल्ड नोट थे, और साथ में एक लेटर था जो किसके लिए एड्रेस था? एडला के लिए। उस लेटर में उसने उसका धन्यवाद किया कि तुमने मेरे साथ ऐसे बर्ताव किया जैसे मैं सचमुच का कैप्टन हूं, वॉन स्टेहले, नेम ऑफ द कैप्टन, जैसे मैं सचमुच का कैप्टन वॉन स्टेहले हूं, ठीक है। और उसने रिक्वेस्ट की कि ये जो पैसा है उस बूढ़े क्रॉफ्टर को लौटा देना जो उस रोड साइड पे रहता है। कहां रहता है? उस रोड साइड पे रहता है। ये जो पिंजरा है, ये जो रेड ट्रैप है, ये एक चूहे की तरफ से गिफ्ट है तुम्हारे लिए, जो उस जाल में फंस गया होता अगर उसको एक कैप्टन के लेवल तक रेज नहीं किया गया होता। और इसी तरीके से मैं अपने आप को क्लियर कर पाया, और मेरे अंदर इतनी शक्ति आई कि मैं इस प्रॉब्लम से बाहर निकल पाया, अपने मन को क्लियर कर पाया, राइट गाइस। तो इसी नोट के साथ ये जो स्टोरी है ये एंड होती है।